इमारत को सुरक्षित घोषित कर दिया गया था। यही आधिकारिक रिपोर्ट थी। इंजीनियरों ने पुष्टि की कि विस्फोट से नींव को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा। इमारत खड़ी रहेगी। शाम तक होटल का स्टाफ वापस आ जाएगा, लॉबी की मरम्मत हो जाएगी और जिंदगी ऐसे आगे बढ़ेगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन डेवना जानती थी, कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जो नक्शों में दिखाई नहीं देते। उसने विस्फोट को अपनी आंखों से नहीं देखा था, न आग का गोला, न गिरती दीवारें। उसने सिर्फ उसका परिणाम देखा था, अजीब सी खामोशी, कांच के टुकड़ों पर पड़ते कदमों की आवाज और पसलियों पर बंधी पट्टियों के नीचे धड़कता दर्द। जब जांच अधिकारियों ने सवाल पूछे, उसने शांति से जवाब दिए, बहुत सोच समझकर। सिक्योरिटी फुटेज नष्ट हो चुकी थी। विस्फोट के दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। सब कुछ मिट गया। दुर्भाग्यपूर्ण, उन्होंने कहा। सुविधाजनक, डेविना ने सोचा। फिर गैब्रिएले एंजेलिनी वहां पहुंचा। वह टूटे हुए होटल में ऐसे चल रहा था जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना हो, ना पुलिस से, ना मलबे से, ना नतीजों से। जब उससे सवाल किए गए, उसने शालीनता से अपना परिचय दिया। हां, वह होटल का मेहमान था। नहीं, वह यह नहीं कह सकता कि हमला उसी पर हुआ था या नहीं। और जब मलबे से निकाले गए मरे हुए लोगों की बात आई, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। क्या यह वाकई त्रासदी है? उसने पूछा। जब अपराधी एक दूसरे को मारते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने कहा कि वह घटना के समय शहर से बाहर था और जांच की खुली चुनौती दी। उसकी मुस्कान से साफ था, उसे नतीजे पहले से पता थे। जब उसे सुरक्षा देने की पेशकश की गई, उसने सहजता से मना कर दिया। उसे अपना कारोबार चलाना था और बस ऐसे ही वह चला गया, अपने रहस्यों को साथ लेकर। बाद में डेवना मिकी के साथ लॉबी में खड़ी थी, जहां कामगार नुकसान का जायजा ले रहे थे। यह गड़बड़ी आंशिक रूप से उनकी वजह से थी। वह इससे इनकार नहीं करती थी, लेकिन पैसा सच्चाई को नरम कर देता है। बीमा सब संभाल लेगा। कुछ लोगों को उचित मुआवजा मिल चुका था। दुनिया आगे बढ़ जाएगी। मिकी ने सुझाव दिया कि पुलिस टेप हटने के बाद वह सफाई में मदद करेगा, क्योंकि जरूरी नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह चाहता था। डेविना ने बदलाव महसूस किया। वह बड़ा हो रहा था, ज्यादा समझदार, ज्यादा सतर्क, और यह सब बहुत तेजी से हो रहा था। उस रात उसके विचार फिर से सेफ हाउस की ओर लौट गए। चेतावनी, मुड़ता हुआ सिर, वह पल जहां सब कुछ खत्म हो सकता था। अगर मिकी ने आवाज न दी होती, अगर वह पल भर देर कर देती। उसने धीरे से सांस छोड़ी। डॉक्टर के निर्देश उसके दिमाग में गूंज रहे थे। दिन में 2 बार पट्टी बदलना, आराम करना, ठीक होना। लेकिन आराम उसके विचारों को शांत नहीं कर सका। उसे याद आया कि उस रात मिकी ने उसे कैसे थामा था। वह दूर जा सकता था, किसी और को जिम्मेदारी सौंप सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह तब तक वहीं रहा जब तक डॉक्टर नहीं आ गया। क्यों? सिर्फ आभार इसकी वजह नहीं हो सकता था। अब जब वह उसे देखता था, कुछ अलग था। न ज्यादा नरम, न ज्यादा सख्त, बस बदला हुआ। और यही बात डेविना को बेचैन कर रही थी। उसने खुद से कहा, यह मायने नहीं रखता। उसके पास एक योजना थी। ध्यान भटकाना खतरनाक था, और लगाव उससे भी ज्यादा। जब वैल आया, बातचीत गंभीर हो गई। दबी हुई कहानियां, अनकही वफादारियां, खतरनाक सच्चाइयां। गैब्रिएले को जानकारी चाहिए थी, और वैल का काम था हर संदिग्ध की जांच करना, चाहे कोई भी क्यों न हो। अभी के लिए डेवना उसकी प्राथमिकता नहीं थी। कैसियल था, एक महत्वाकांक्षी गद्दार, इतना साहसी कि हमला कर सके, लेकिन इतना समझदार नहीं कि अकेले ऐसा कर पाए। कोई और था जो उसे दिशा दे रहा था, कोई ज्यादा चालाक, कोई अब भी पर्दे में छिपा हुआ। वही असली खतरा था। जब गैब्रिएले ने अपने भतीजे की बात की, उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस हल्की सी निराशा। कम से कम लड़के ने कोशिश तो की थी, लेकिन उसने एक बात साफ कर दी। वह नहीं चाहता था कि कैसियल आखिरी मोड़ पर लड़खड़ाए। क्योंकि एंजेलिनी परिवार में असफलता माफ नहीं की जाती, उसे मिटा दिया जाता है। और जैसे जैसे डेविना सुनती रही, वह सच्चाई समझ गई। अब यह सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं थी, यह उस दुनिया में जिंदा रहने की लड़ाई थी जहां भरोसा कमजोरी था, सच एक हथियार था,
और सबसे खतरनाक दुश्मन वही होते हैं जो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। युद्ध अब भी शुरू नहीं हुआ था, वह बस अब छिपना छोड़ चुका था।